इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Hello and good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us on this webinar called Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is a webinar series presented by the management of Franchise India every day at 12 o'clock in the afternoon with an aim to introduce you to a new business opportunity. Over the last 27 years, Franchise India has helped thousands of investors selecting the right franchise business for them. Today, we will introduce you a very good QSR brand called Kolhapuri Vada Pav. Kolhapuri Vada Pav is a well-established QSR brand with a legacy of 35 years, serving authentic Vada Pav made using premium ingredients sourced directly from Kolhapur. It operates in key locations across Maharashtra and Karnataka, offering an affordable yet high quality street food experience. Their mission is to elevate the vada pav from a simple street food to make it to a premium, widely accessible culinary experience. And their mission is to offer a range of vada pav option catering to both premium consumers as well as the mass market consumers while maintaining affordability and authenticity. To talk more about this, today I'm joined with Dhani Kumar. He's one of the co-founder of this brand. मैं रिक्वेस्ट करूंगा धनी कुमार से कि सर प्लीज आप अपने ब्रांड के बारे में बताइए। ये जो वेबिनार है इसको हम हिंदी में करेंगे। किसी के पास कोई भी कुछ क्वेश्चन हो तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नीचे Q&A का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप अपने क्वेश्चन को आप लिख सकते हो और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे हम एक बार जब प्रेजेंटेशन हो जाए तो उसके बाद फिर वी विल टेक अप ऑल दोस क्वेश्चन। इसके बाद हम सारे वो क्वेश्चंस लेंगे। नाउ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा धनी कुमार जी से प्लीज आप पहले तो अपने बारे में और आप थोड़ा इंट्रो दो और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कोल्हापुरी वड़ा पाव के बारे में और खास करके एक ऑथेंटिक वड़ा पाव के मामले में के बारे में जो कि ना सिर्फ एक बहुत बड़े सेगमेंट को ये केटर करता है। आप एक छोटे बच्चे से लेके आप एक बूढ़े तक को, आप चाहे एक एक गांव में रहते हो, Tier 2 सिटीज में रहते हो या Tier 1 सिटीज में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी रहते हो, तो भी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग पसंद करते हैं। अगर किसी को भूख लगी हो और जल्दी से कुछ चाहिए, एक बढ़िया चीज जो कि आपको एटलीस्ट एक आधे घंटे के लिए आपके भूख को शांत करे, द बेस्ट चीज, राइट। तो एक इसकी एक लेगेसी रही है, महाराष्ट्र का एक ऐसा प्रोडक्ट है ये
जिसको ऑल ओवर दुनिया जानती है, और उसमें से भी एक कोल्हापुरी, एक एक ऑथेंटिक चीज है, वहां से ये निकला है। और 35 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों में। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट एक बहुत ही बढ़िया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा धनी कुमार जी से कि शुरुआत करते हैं, अपने बारे में फिर बताइए, और फिर कैसे इसकी शुरुआत हुई, या फिर इसके प्रोसेस, इसके आगे हम फिर बात करेंगे। सर, ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू। कि अभी हमारे पिताजी ने शुरुआत की 1989 से। 1989 में हमने एक ठेले के ऊपर ये इसका शुरुआत किया। तो थोड़ा सा वो टेस्ट कैसा था, लोगों को ही पूछ के, ये अच्छा है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये नहीं है, मतलब कैसा कि ये अच्छा कौन सा अच्छा लगा, ये सेट करके करके 2 3 4 महीने 6 महीने से ये हमने शुरुआत की। बाद में जिधर हम ठेला लगाते थे उधर से थोड़ा सा 95 में हम नए जगह पे गए। फिर उधर एक 10 15 बरस किया। फिर 2015 से अभी हमारा बहुत बड़ा होटल शुरू हो गए। और 2020 से हमने फ्रेंचाइजी देने देने का मतलब फ्रेंचाइजी देने एक जगह पे बहुत दुनिया बहुत बड़ी दुनिया से हमारे होटल पे बहुत लोग सब नहीं आ सकते। जिधर जिधर जो जो लोग उधर है उनके लिए उधर वो होटल निकालना चाहिए। इसीलिए जिधर जिधर चाहिए वो थोड़ा सा मॉडल फ्रेंचाइजी इंडिया को पकड़ के ये सब तैयार किया हुआ है। अभी हमारा जो इधर का होटल है, इधर का होटल में हम डेली का 2000 वड़ा पाव बेचते हैं। और वो एक 4 5 जो हमारा है अभी, कर्नाटक में 2 है, महाराष्ट्र में एक 2 है, और इधर कोल्हापुर जिले में एक 4 5 है। 4 5 अभी हमारे जो ब्रांचेस है वो बहुत अच्छी तरह से शुरू है। अभी मेरे को समझ में आया कि जहां पे इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उधर मिल सकती है, उधर थोड़ा सा निकालना अच्छा है। इसीलिए हमने अभी अम, हैदराबाद, एक बेंगलोर में ऑलरेडी हमारा एक अभी है, लेकिन उसका नाम है गावरान वड़ा पाव। तो उन्होंने पहले गावरान रखा था, फिर हमने उसको टेक ओवर किया, तो उन्होंने उसमें उससे वो जो पहले का नाम है वही नाम है। तो अभी कोको मॉडल मतलब कंपनी ऑपरेटर, कंपनी ओनर, कि हम अभी पुणे में एक, हैदराबाद में एक, और बेंगलोर में एक, 3 जगह पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमको थोड़ा सा जगह नहीं मिल रहा है। जगह मिलने के बाद उधर 3 में शुरू हो जाएंगे। तो क्लाउड किचन में इधर उधर बहुत अच्छी तरह से मतलब एकदम फास्ट ग्रो हो जाएगा। अभी आज तक हमने मैक्सिमम एक 2 करोड़ वड़ा पाव बेचा है, अलग टेस्ट का है। और अभी हमने उसमें कितना हमारा एक 3 4 प्रकार का वड़ा पाव है। एक चटनी वड़ा पाव, एक चीज वड़ा पाव, एक पनीर वड़ा पाव, एक शेजवान वड़ा पाव, मतलब, और वड़ा सांभर, और मिसळ मिसळ थोड़ा जाते हैं। तो इसमें ये अलग चीज है। और कैसा है कि मैकडोनल्ड्स में, बर्गर में, अभी सर आपने बताया, तो मैकडोनल्ड्स में बर्गर में ये कितना 70 80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इतना है। वो हमारा फ्रेश वड़ा पाव, आलू से उबला हुआ, आलू उबल के जो बनाया हुआ, जो अलग प्रकार का टेस्ट है, वो हमको 40 50 60 रुपए में बहुत हाइजेनिक तरह से हम उसको सर्व करके बहुत अच्छी तरह से लोगों को खिला सकते हैं। और कैसा है कि हमारा वड़ा पाव अच्छा है, ये बात सही हम कह रहे हैं, लेकिन लोग जब हमारे पास 25 रुपए का वड़ा पाव खाना दीजिए, नहीं तो 50 रुपए का वड़ा पाव खाने दीजिए, उनको, मुझे ये मालूम है, मतलब बहुत स्पष्टीकरण के साथ मैं ये सब कह सकता हूँ कि जो जिसने हमारा वड़ा पाव 25 रुपए का खाया, नहीं तो 50 रुपए का खाया, कि खाने के बाद उसको लगा कि बाबा ये 25 रुपए दिया, ये मेरा पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल होने के बाद उसको थोड़ा मिलेगा, सब लोगों को उधर का रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। लोगों का पैसा वसूल होना चाहिए, ये 100% हमारी गारंटी है। तो इसके इसके ऊपर ये सब डिपेंड रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और अभी हमारा जो गांव है, ये पहली ये बात, और दूसरा जो अभी हमारा इधर का जो गांव है, इधर का हमारा नाम, जिस विलेज में हमारा हाईवे पे होटल है, उस विलेज का नाम है अंकली जैन वड़ा सेंटर। अगर आपने गूगल में डाला जैन वड़ा सेंटर अंकली, अगर आपने डाला ना, तो लोकेशन सब आता है। और उसके बाद ये कौन, यूट्यूब पे अगर आपने जैन वड़ा सेंटर डाला था, 4 5 यूट्यूब पर जो वीडियो आते हैं वो आप सब देख लीजिए।
तो गांव का नाम अंकली है, वो सब लोग अभी भूल रहे हैं। वो बोलते हैं कि अंकली है तो वड़ा पाव का अंकली, वड़ा पाव पहला मौजे अंकली है, अभी वड़ा पाव का अंकली। वो बोलते हैं कि आप अंकली जा रहे हो तो आप मेरे लिए कुछ मत करो, एक दो चार वड़ा पाव मेरे लिए वड़ा पाव खा लेते के, आना। हाँ वड़ा पाव लेके आना। तो इतना है। और पॉपुलैरिटी इतनी बहुत 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 बड़ी पॉपुलैरिटी है। और हमने मतलब इधर एक चौक, ऐसा बड़ा चौक है, इसलिए इधर से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस ये वो सब जाते हैं। तो कभी कभी समझ के चलिए, मैं पॉलिटिशियंस की मतलब हम बिजनेस के लिए उनका नाम ले रहे, बाकी उनको उनके साथ मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। कि कभी हम्म। नारायण राणे चीफ मिनिस्टर थे, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, हम्म। आदित्य आदित्य ठाकरे, गोपीनाथ जी मुंडे, प्रमोद महाजन जी, ये बहुत बहुत बड़े जो लोग हैं वो हमारे पास, बाकी के नगर सेवक, मंत्री, आमदार, खासदार, और टोटल टोटल कर्नाटक के मंत्रिमंडल, इन लोगों को सबको मैंने वड़ा पाव खा के उनके पास राय लिया है। वो बोलते कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा हमारा राइट। कैसा है कि वड़ा पाव बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हमारा रेसिपी जो है वो थोड़ा हम्म। सा अलग टाइप का है। हमने बहुत विचार करके ये थोड़ा सा बनाया। आपको पहले दूसरे बाइट में ही आपको समझ में आएगा कि बाबा ये जो वड़ा पाव दुनिया में मतलब हजारों लोग, ऐसा कुछ नहीं है मैं मेरा ही बच्चा है, लेकिन हजारों जो वड़ा पाव जब बनते हैं उससे थोड़ा सा हमारा अलग टेस्ट है। और एक बार खाने के बाद फिर ऐसा लगता है कि उधर जाके ब्रेक लगा के फिर हम खाएंगे। थोड़ा सा ऐसा हमारा वड़ा पाव का ख्याति है। सर, एक चीज जो अक्सर सुनने में आता है कि और दो, एक महाराष्ट्र का ये बहुत ही नामी एक प्रोडक्ट है, राइट। हम लोग भी जब नॉर्थ से भी जब महाराष्ट्र जाते हैं या मुंबई या पुणे, एक वड़ा पाव समथिंग दैट हम खाते खाते, है ना। अलग अलग तरीके के ब्रांड है वहां पर और भी है, सब Yes. कहते हैं कि हमारा अच्छा है। ऐसी क्या चीजें हैं, लाइक उसमें मैंने बहुत सारी सारी चीजें सुनी है कि उसके एक आलू की भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, या उसमें जो मसाले लगते हैं उसके भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है। तो क्या ये सारी चीजें भी आप अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट में आप इसका इसका भी ध्यान रखते हो? हम्म। तो ठीक है, मैं पहला उनसे मतलब उनको मैं कुछ नाम नहीं रखूंगा। उससे है कि आप देखिए कि पुणे बॉम्बे, आप किधर भी जो बड़े वड़ा पाव वाले हैं ना, तो मैक्सिमम हम्म। वो वड़ा पाव वाले सब आप चटनी के दो तीन चार प्रकार की चटनी डाल के आपको वड़ा पाव देते हैं। मेरा तो हम्म। कहना ये है कि उनका वड़ा, ओनली वड़ा का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए सब टेस्ट चटनी बिटनी लगाते हैं। हमारे हम्म। पास अभी 500 से 700 वड़ा पाव, सिर्फ वड़ा पाव खाया जाता है। उनको लगता है कि चटनी के सिवाय ही ये अच्छा है, और चटनी का वड़ा पाव है वो अलग है, बाकी का जो है वो अलग है। मैक्सिमम कैसा है कि कुछ गरीब लोग जिनके पास इकोनॉमी, मतलब गरीब लोग ऐसा कहना नहीं कि, देखिए आज की कितना 25 रुपए का खाने का है, तो बहुत सारे लोग हमारे सिर्फ वड़ा पाव उसके साथ कुछ नहीं खाते। उनको अगर लगता है कि और थोड़ा सा तीखा चाहिए तो वो मिर्ची लेते। हमारा वड़ा पाव तीखा भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2 बरस का बच्चा खाता है, 80 बरस का, 80 बरस के बुजुर्ग भी खाते हैं। तो और हम्म। एक ये बात, और दूसरा है कि मैक्सिमम लोग, मैं 99% वड़ा पाव वाले प्योर पीट, प्योर बेसन यूज नहीं करते। हम भी बेसन हम्म। वगैरह कहाँ से नहीं लेते, हम खुद बनाते। और हम्म। 99% वड़ा पाव लोगों का क्या है, मतलब होटल वालों का क्या है कि शायद आपको भी मालूम है कि एक बार धंधा बिट गया ना तो ग्राहक को लूटना, ग्राहक को नहीं लूटना चाहिए। ग्राहक को अच्छा से अच्छा दे के, एक बात मात्र की, धंधा बैठने के बाद वो ओनर ग्राहक को लूट सकता है, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन के लिए लूट सकता है, वो वही विचार करता है। वो आज वैसा नहीं नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा दिन कि उस हिसाब से बहुत अच्छी तरह से हिसाब से अगर उन्होंने बहुत कुछ लोगों को अच्छा दिया, और थोड़ा जितना मांगे, जितना मांग रहा है उतना हमको ये पैसा दे रहा है कौन, कस्टमर राइट। पैसा दे रहा है। फिर उसको लूटने की बात क्या, कि लूटता है इसमें कि वो खराब तेल यूज करता है, जी। खराब बटाटे यूज करता है, खराब हम्म। बेसन यूज करता है, हाइजेनिक पे ज्यादा ये नहीं करता, क्या ये ध्यान नहीं हम्म। देता। ये सही। हमेशा करना चाहिए। ये जिन लोगों को समझ में आता है उन लोगों का ही होटल बड़े तौर पे चलता है। और करेक्ट। हाँ, और हमारे पिताजी को एक व्यावसायिक निपुणता, व्यावसायिक निपुणता मतलब क्या
कि बहुत अच्छी तरह से ये व्यवसाय चलाते हैं। इसका रोटरी रोटरी क्लब से हमको पिताजी को एक अवार्ड मिला था। मतलब वाह। उधर से जा हाँ, उधर से जाते हैं ना जो लोग, बहुत अच्छी तरह से मन लगा के काम करते, मन लगा के मतलब उनका प्रेम रहता है उस बिजनेस के ऊपर। ऐसा हमको एक ये मिला था। तो एक ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण है। राइट। सो एवरीवन, अगर आप बात करें इस प्रोडक्ट की, इस क्यूसर की, इस ब्रांड की, एक इंडियनाइज्ड फूड और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मास अपील करता है। राइट। ये ऐसा है जो अमीर गरीब नहीं देखता, छोटा या बड़ा नहीं देखता, जो भी है सब इसको पसंद करते हैं। ये सबके लिए इक्वल है। एक प्रॉपर टेस्ट, एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक टेस्ट है जो कि आपको एक कम पैसे में एक बढ़िया, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि अभी ठीक है बहुत सारे लोग बर्गर खाते हैं या इस तरीके की चीजें खाते हैं। ये एक इंडियनाइज फूड है जो कि बहुत ही फेमस है। अब ना सिर्फ ये महाराष्ट्र में, बल्कि महाराष्ट्र से आप देखोगे धीरे धीरे करके ये हैदराबाद कर्नाटक में भी आ गया, वहां पे अब गुजरात में भी है, और कुछ एक जगह तो मैंने दिल्ली में भी देखा है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आप दुनिया इंडिया में फिलहाल अभी किसी भी एरिया में खोल सकते हो सस्ते में। एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो कि कोई भी खा सकता है। दूसरा है कि आप अगर इस ब्रांड की बात करें, 35 साल का एक्सपीरियंस है, 35 ईयर्स इस कंपनी होते। और जैसा इन सर ने बताया ऑलरेडी कि दे हैव डन, आई मीन बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेके बड़े बड़े लोग इनको ढूंढते आते हैं, क्योंकि इनका जो डिमांड जो है ये अंकली में खास करके, राइट, वहां पर बहुत ज्यादा ये फेमस है। एक ब्रांड जिसकी हम फ्रेंचाइजी लें उसका एक फेमस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक इस ब्रांड की ऑलरेडी ब्रांड पोजीशन है, राइट। ये ऑलरेडी एक नामी ब्रांड है जिसकी फ्रेंचाइजी लेने में मेरे ख्याल से हमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल या सप्लाई की भी अगर बात करें तो ये अपने रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक आई थिंक एक आलू की भी क्वालिटी होती है उसमें। अगर आलू की बात करें या जो मसाले होते हैं उसकी भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर से ये मंगाते हैं प्रोडक्ट को, सो दैट कि जो स्वाद है उसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी रहे। आप चाहे बैंगलोर में भी खोलो, मटेरियल्स दिए जाएंगे सो दैट की जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहे, वही रहे, राइट। और जिस तरीके का ये एक बिजनेस मॉडल है ग्रैब एंड गो वाला, वड़ा पाव हाथ में लिया, खाया, और खाते खाते आप अपने जहां भी आप जा रहे हो आप वहां पे भी जा सकते हो, राइट। तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप कॉस्ट भी नहीं चाहिए होता है। एक कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा प्रोडक्ट आप अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र भी अगर मैं बात करूं, चाहे वो हैदराबाद हो या कर्नाटका हो, वहां पर आप दे सकते हो। इनका एक ऑलरेडी कर्नाटका में आई थिंक एक बढ़िया आउटलेट चल रहा है, बहुत ही बढ़िया सेल है उधर का, राइट। इन केस इफ एनीवन इज फ्रॉम बैंगलोर, यू कैन हैव अ विजिट, और वहां पर जाके आप वो देख सकते हो। तो अभी के समय में आप अगर देखोगे क्यूएसआर सर्विस ऑल ओवर इंडिया में तो खैर बढ़ ही रहा है। कई सारे ब्रांड्स आ रहे हैं दुनिया भर के, बर्गर या इस तरीके के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, बट एक जो इंडियन प्रोडक्ट है वड़ा पाव, एक ये भी अपनी अच्छी खासी जगह बना रहा है और बनाने के लिए तैयार भी है। खास करके इस तरीके के ब्रांड जिनकी एक अपनी एक ऑथेंटिसिटी और एक लेगेसी रही है। तो इन सब चीजों को लेकर आप इंडिया में चाहे किसी भी फील्ड में हो, मैंने तो वड़ा पाव बहुत ही अच्छे अच्छे जगह में खाए हैं। आईटी सेक्टर जहां पर एक आईटी हब है, वहां पर भी आप इसको अगर चाहो तो वहां पे भी आप खोल सकते हो। कहीं जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे भी अच्छा चल सकता है। तो आप अगर देखोगे तो इसका एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड करता है कि आप अगर एक अच्छे जगह पर आपके पास अगर है, स्पेस है, राइट, और इसको चलाने का अगर आप में आपका इंटरेस्ट है, एक बहुत ही बढ़िया इस पे हो सकता है। सर इस पे मार्जिन वार्जिन का कुछ आइडिया देंगे क्या? हाँ, हम्म। मार्जिन जैसे क्या मार्जिन होता अभी, होगा, मतलब वड़ा पाव पे कितने पैसे बच जाते हैं हमें, एक 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 इन्वेस्टर? हाँ, और हाँ, इन्वेस्टर इतना पैसा बचाते हैं, मैं बताता हूँ कि हम्म। बड़े शहरों में, और तो हमारे जैसे इधर बड़े शहर मतलब पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली,
इधर छोड़ के इधर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि हम्म। दूसरे खर्चे, हाँ, और ये इधर है ना, वो कोल्हापुर सांगली इधर उधर, तो टोटल कैसा है कि वो ग्रॉस प्रॉफिट 50% हमारे इधर, ओके। ओके। और बड़े शहरों में 60% ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाद बाद में 15% इसका जाएगा, किसका, लेबर का जाएगा, और हम्म। 5-7% में लाइट बिल, पानी बिल और रेंट, ये जाएगा। और हमारा एक 5% ये जाएगा, क्या, रॉयल्टी जाएगा बाद में, जितना हम्म। बचेगा 30-35 ओवरऑल परसेंट अच्छा, 30-35% बच जाते हैं। हाँ, वैसे क्या प्राइस होता है आपके वड़ा पाव का, मतलब एक रेंज अगर आप कुछ बताओ तो। वड़ा पाव का प्राइस अभी इधर चलिए, इधर सभी जगह पे इधर 10 रुपए से अभी 5-7 रुपए का थोड़ा सा बंद हो रहा है, सब सभी जगह पे, हाँ मतलब हाँ। हमारा नहीं, टोटल। पहले टोटल बताता हूँ, मेरा भी बताता हूँ। हम्म। तो भी 10 रुपए को ले से साधारण वड़ा पाव, अभी इधर हमारे बहुत बड़ा वड़ा पाव भी है, हम्म। तो उसका 35 रुपए है। ओके। हाँ, और हमारा जो वड़ा पाव है, जो वड़ा हम्म। सांबर है हमारा, वो हम्म। वड़ा सांबर 50 रुपीज है, 50 रुपीज है। और बेंगलोर में हमारा जो वड़ा सांबर है 120 रुपए है। इधर जो हम वड़ा पाव 10-15 रुपए में बेचते हैं, वो बेंगलोर में हम 40 रुपए बेचते हैं। तो ओके। अभी साधारण साधारण वड़ा पाव इधर हमारा 20-25 रुपए, और बेंगलोर हैदराबाद इधर थोड़ा सा कितना, 30-35 रुपए, और वो चीज लगाया, ये लगाया, हम्म। चटनी लगाया, तो ज्यादा हो, समझ के चलिए 20 रुपए से 60 रुपीज तक। ओके। अच्छा, इसको मतलब अगर मैं फ्रेंचाइजी खोलता हूँ, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है एक स्टोर को चलाने के लिए, और उसको क्या आना चाहिए, लाइक क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ आइडिया दे सके तो। हाँ हाँ, दे सकते हैं। हम्म। देखिए, पहले मैं, मतलब बेस बेस से मैं बोलता हूँ। आप अगर समझ के चलिए, पुणे में लिया, बेंगलोर में लिया, हैदराबाद में लिया, कितने, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज रेंट, रेंट के ऊपर हमने एक जगह लिया, तो डेली का हमारा कलेक्शन 30,000 रुपये होना चाहिए। ओके। 30, हाँ, 30,000 रेंट। अब हम किसी को दे रहे हैं, खुद हम ओनर है, तो वो बात अलग है। 30,000 अगर हम रेंट दे रहे हैं, तो हमारा 30,000 डेली का होना चाहिए। अब 30,000 हो गया, तो समझ के चले कि 15% मैंने बोला था कि इसका प्राइस, किसका, कर्मचारी लोगों का, मतलब अपने हम्म। पास जो काम करेंगे उनका 15% तक है। तो 4,500-5,000 समझ के चले कि 30%, 30,000 हो रहा है, और 4,500 रुपये हम, अगर सैलरी हमको चुकानी पड़ रही है, तो एक को सैलरी जाती है 500 रुपये तक, 500, 600, 700। तो एक 7-8-9 लोग को हमारे पास काम करेंगे। अगर 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये हमारा कलेक्शन होता है, तो उसमें से मिनिमम 1,500 रुपये तक, 1,500 रुपये जाना चाहिए, किसको, कर्मचारी लोगों को। तो 1,500 में कितने आएंगे आदमी, दो आएंगे, नहीं तो तीन आएंगे, दो आदमी आएंगे, एक लेडी आएगी। हम्म। मतलब जो आपको समझना चाहिए, तो वो आपको समझ में आया क्या। हम्म। और हाँ, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कलेक्शन है, तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपए के आदमी लगे। ओके। अच्छा। हाँ, सात, तो 50, अभी अभी जो 50। आपका जो स्टोर चल रहा है, आपका जो भी अभी है, अगर मैं बेंगलोर वाली बात करूं, तो वहां पे कितना बिक जाता होगा एक दिन में। उधर ना, हाँ। उधर देखिए, एक 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 वीक में एक दिन छुट्टी रहता है, मंगलवार के दिन, हम्म। मंगलवार के दिन छुट्टी रहता है, और सैटरडे संडे को ज्यादा जाता है। टोटल उधर 4,000 वड़े जाते हैं एक वीक में। और ये थोड़ा सा सेकंड नंबर है, कौन सा, वड़ा पाव का। उनका फर्स्ट नंबर पे मिसल ज्यादा जाता है, मिसल पाव। अच्छा। हाँ, अच्छा, मिसल मिसल पाव पाव ज्यादा ज्यादा बिकते जाता हैं। है। हाँ, मिसल पाव। फिर भी मेरा 1,60,000 रुपये कलेक्शन एक वीक का होता है, वो मंगलवार पकड़ के 4,000 वड़े जाते हैं उधर।
तो 6 लाख रुपए एक बिजनेस होता है किसका, एक महीने का, एक महीने का उधर 85,000 ऐसा कुछ रेंट है उसका। तो 40% पकड़ के, तो 6 लाख का 40%, तो 2.5 लाख रुपए उधर मिल जाता है उनको। ओके, हम्म। ग्रेट। कितना, 3 बरस, 3 बरस हो गए। और वो ये छोड़ के, मिसल पाव का छोड़ के, उनका मेन मिसल पाव का है। मिसल पाव ओके। 120 रुपए है, हम्म। और वड़ा पाव 40 रुपए है। मिसल पाव का उनका एक डेली का वो 300 मिसल जाता है, वो एक हम्म। 40,000 रुपए धंधा डेली का। और रविवार के दिन एक 500-600 जाता है। रविवार के ओके। दिन 70-80,000 तक जाता है। सो एवरीवन, इन केस अगर आपको आपके पास कोई क्वेश्चन हो सर के लिए रिलेटेड टू बिजनेस कि कैसे क्या इस पे काम किया जा सकता है, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मेरे ख्याल से या आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, इफ नॉट देन मैं एक अपना नंबर शेयर करूंगा, आप उस पे कांटेक्ट कर लेना, और फिर इस पे हम डिटेल्ड में अलग से भी बात कर सकते हैं। आप अगर इस ब्रांड के प्रोडक्ट की के कंज्यूमर्स की अगर आप बात करो तो ये कोई भी हो सकता है, मतलब ये एक 18 साल 15 साल के बच्चे से लेके एक 60 70 साल के जो एज के लोग हैं, सारे लोग इसको खा सकते हैं। चाहे आप एक रेगुलर कम्यूटर हो, जो मे भी शायद ऑफिस जाते के समय खा लो, ऑफिस से आते के समय खा लो, कॉलेज जाते समय खा लो, राइट। इस तरीके के लोग अक्सर इसको ग्रैब एंड गो वाली प्रोडक्ट है जो कि ये अक्सर खाते हैं, राइट। um, जरूर नहीं है कि आपके पास आपके जेब में बहुत ज्यादा पैसे हों, अगर कम भी है तो भी इसका प्राइस इतना है कि मतलब ये इतने इतने सस्ते में एक प्रोडक्ट ऐसा मिल जाता है जाकि जो कि आप अफोर्ड आराम से कर सकते हो, राइट। आप अगर नॉर्मल, अगर आपको हैंग आउट या ऐसे जगहों पर कोई चीज खोलनी हो, राइट, जहां पर कि शाम में भीड़ लगती हो, वहां पे भी आप खोल सकते हो। जहां पर कि मीडियम या से हाई उनका अगर डिस्पोजेबल इनकम है तो, या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे हो, राइट, वहां पे भी आप खोल सकते हो, राइट। ग्रैब एंड गो के हिसाब से बिल्कुल सस्ते में बढ़िया प्रोडक्ट मिल सकता है, राइट। या कहीं पर आप अगर एक जहां पर अक्सर फॉरेन विजिटर्स आते हो, क्योंकि वड़ा पाव सब जानते हैं बहुत ही फेमस चीज है इंडिया में, अगर कोई आए और इंडिया की ऑथेंटिक चीज अगर ना खाए तो फिर तो मतलब ही नहीं है। तो दैट इज, यू ऑल्सो कैन, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको ना, आप अपने क्वेश्चन को क्यूए में डालो, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, इतने सारे, एक बड़ा सेगमेंट है जिसको कि ये ब्रांड या ये फ्रेंचाइजी कवर कर सकता है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो जैसे जगहों में हजारों, मतलब इतने ज्यादा कम्यूटर्स हैं, हजारों यहाँ पे बर्गर या इस तरीके की चीजें बिकती हैं, राइट। दिल्ली में भी मैं बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखता हूँ जहां पर कि कोई ऑफिस से आते समय, मैं भी कई बार होता है कि ऑफिस से आते समय कुछ भूख लग गया तो खा लो। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो आप चाहे एक बड़े शहर में हो, टियर 1 सिटीज में हो, कहीं की किसी ऐसे आईटी हब के पास भी आप अगर खोलना चाहे, आप वहां पर भी खोल सकते हैं, ग्रैब एंड गो के हिसाब से रहेगा। कॉलेज एरिया में अगर आप खोलना चाहें, आप वहां पे खोल लो, या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में शाम में जहाँ भीड़ लगती हो, आप वहां पे खोल लो। तो कई सारी जगह अपॉर्चुनिटी है जहां पर कि आप इस बिजनेस को कर सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा, कुल मिला के 35% आपको मार्जिन बच जाएगा, राइट। एक एक बढ़िया चीज है, और क्योंकि इनका ऑलरेडी कई सारे जगहों पे बिजनेस चल रहा है, राइट। बैंगलोर में जैसे मैंने बोला, वो भी एक बढ़िया है, अच्छे अच्छे खासे पैसे वहां से भी कमाए जा सकते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अगर इस ब्रांड के बारे में जानना चाहें, या इस ब्रांड को लेने के बारे में सोच रहे हो, तो हमारा नंबर है 9717683838। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके थ्रू फिर हम आपस में जुड़ के जो भी बातें डिटेल्ड में होगी, हम उन सब चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। um, ये कुछ एक ऐसे रोल आउट प्लान है महाराष्ट्र में खास करके। आप अगर बात करें मुंबई, पुणे, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, सोलापुर, इन सब जगहों पे हम पहला हम जाने का ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ में कर्नाटका में बैंगलोर, मैंगलोर, मैसूर,
तेलंगाना में हैदराबाद एंड करीमनगर, गोवा में कैलिकट एंड बागा बीच पे, या उस तरफ के एरिया में भी आप, अगर वहां से बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, राइट। कुछ एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ कि पूछा गया, विच मॉडल यू आर लुकिंग फॉर, फोफो और फोको। फोको भी हो सकता है, फोफो भी हो सकता है, फोफो तो खैर है ही। um, सर अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आप अगर बताएं तो, धनी कुमार सर। हाँ, सर इन्वेस्टमेंट के बारे। अपने को क्वेश्चन आया है कि क्या हम्म, सिर्फ फोफो ही है या फिर फोको भी हो सकता है। तो फोको के बारे में जो आप कह रहे थे कि दो तीन जगहों पर जहां पर की अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में भी आप बता दो। और फोफो में कितने इन्वेस्टमेंट है, और उस पे क्या आप मतलब कुछ एक कुछ कुछ डिस्काउंट काइंड ऑफ थिंग, अगर जो आप जो कह रहे थे कि वो भी हो सकता है ना, तो वो भी आप मतलब उस पे भी कुछ काम हो सकता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दो। कि अभी कैसा है कि हम कोको का जो हम शुरू करना चाहते हैं, वो हम्म अगर हम जिधर शुरू करना चाहते हैं उधर समझ के चलिए, किसी ने अगर फ्रेंचाइजी ली, हम्म फ्रेंचाइजी ली, हाँ किसी ने फ्रेंचाइजी ली तो वो चला सकते, तो हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं और आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप निकल जाएंगे। आप हम्म चलाइए, नहीं तो आप चलाइए स्वतः, नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, इतना सब पूरा इन्वेस्टमेंट करके आपको देता हूँ, और कोई और चलाया तो दूसरा मॉडल पे जाता है। वो हमारे हमारे मतलब कोको मॉडल पे नहीं आता, दूसरा पोपो ऐसा कुछ मॉडल पे आता है ना। हम्म। हाँ हाँ, तो सो वैसा भी चला सकते हैं। सो हाँ फ्रेंचाइजी तो ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, क्या इस तरीके का कुछ हो सकता है जहां पर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगाएं, खोले हम दुकान हम दें, और वहां पर आप चलाओ उसको, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, ओके, हो कोई सकता है ऐसा हाँ। ऐसा जगह है कोई जहां पर कि आप इस तरीके के मॉडल को इस्तेमाल कर सको? हाँ, अभी है ना, मेरा मेरा खुद का जो है। अभी हम्म अभी अभी जो एक आदमी ने मेरे पास फ्रेंचाइजी लिया है, वो हम्म दूसरा ही चलाता है मतलब। देखो कैसा है, अभी कंपनी चलाते हैं, मतलब कंपनी जो चलाएंगे, हम जो चलाएंगे तो हम किसी को रखेंगे, मतलब ऐसा नहीं हम्म कि हम उधर आके रखेंगे, हम उधर आके काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी ने वो हमको दूसरे मॉडल पे पूछा, तो हम क्या करते हैं कि दूसरों को, सब लोगों को ट्रेनिंग देके उसमें एक एक मॉनिटर चूसते हैं, मॉनिटर को हम्म। लेते हैं, और मॉनिटर टोटल सब ऑपरेशन करेगा, और उसमें से परसेंटेज हमको मिलेगा। आप खुद चलाते हैं, हमारे पास हम जिसको फ्रेंचाइजी देंगे वो तो खुद चलाएंगे, अगर वो नहीं चलाएंगे, सिर्फ वो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम चला के भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, सो मैं कह रहा हूँ कि मान लो मेरे पास अगर एक जगह है, मेरा स्पेस है, मैंने आपका पूरा जो सेटअप है वो मैंने बना दिया, सारी चीजें, मैं चाहता हूं कि आप आके उस बिजनेस को वहां से चलाओ और उसके बदले में मुझे कुछ मिनिमम गारंटी दे दो, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, हो सकता है ना, आपको 10% मिल सकते हैं उसमें। अच्छा, और कोई कोई ऐसा, कोई जगह आपने, कोई सिटी या कोई स्टेट ऐसा करके चुना है आपने जहां पर कि इस तरीके का काम हो सकता है? बैंगलोर में या महाराष्ट्र में ही सही, या हैदराबाद में ही सही, कोई ऐसा जगह है, किस तरीके की जगह पर आप ये फोको मॉडल में चाहोगे? हाँ, अभी बेंगलोर में देख के रखा है। एक व्हाइटफील्ड एरिया है और ब्रुकफील्ड, ये ओके। दो उधर ही। हाँ, तो ब्रुकफील्ड और व्हाइटफील्ड में अभी बहुत उधर बहुत सब रेस्टोरेंट वो है। और एक जगह पे है ब्रुकफील्ड, व्हाइटफील्ड, उधर ना एक मिनिमम एक 3-4 लाख लोग आईटी के ऐसे रहते हैं, जो हम्म सब अपार्टमेंट में रहते हैं। जिधर देखेंगे आप उधर अपार्टमेंट ही दिखता है। बहुत बहुत मैं 4-5 लोग, 5-5 लाख लोग, वो मैक्सिमम सब आईटी के काम करने वाले हैं। उधर सब शाम को उधर बहुत भीड़ रहती है। उधर एक चलेंगे, उधर एक चलेगा, और उससे पहले एक ब्रुकफील्ड है, उधर एक चलेंगे। हम्म। और पुणे में कैसा है कि पुणे में पिंपरी चिंचवड़, ये वो थोड़ा सा इसका एरिया है ना, आईटी का एरिया, उधर भी चलेगा। ऐसा हैदराबाद में भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, मानसी जी का आ रहा है कि आई मीन शी हैज लॉट्स ऑफ क्वेरीज
मेरे ख्याल से मैम my request will be to let's connect separately, right? After this call, maybe we can connect and then we can discuss सारी चीजें, है ना? आई नो कि बहुत सारे क्वेरीज हैं आपके पास, राइट? तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा. यू कैन सेंड मी योर नंबर इन द चैट बॉक्स एंड देन वी कैन कनेक्ट. सो फोफो के लिए प्राइमरली अवेलेबल है, राइट? इस पे एरिया आपके पास अगर एक कियोस्क मॉडल में चलाना है 200 स्क्वायर फीट है, या क्यूएसआर अगर खोलना है तो वो 500 स्क्वायर फीट का अपने को जरूरत पड़ेगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख से क्यूएसआर में 7 लाख रुपए तक है. फ्रेंचाइजी फी 2 लाख रुपए है एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपया, और अगर क्यूएसआर में जाएंगे तो 17 लाख रुपए है. रॉयल्टी 5% है. ROI 100% more than, and feedback, the payback period is 17 month and 14 month respectively in QSR. Agreement period is 5 years, but my suggestion is we can have better deal. I mean, मेरे ख्याल से सर कह रहे थे जब हम शुरुआत कर रहे थे, तो अगर आप अभी इस कॉल के बाद अगर बात करते हैं, मे बी यू कैन हैव इस पे सर कुछ हो सकता है. आप जो कह रहे थे कि इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है ये इतना नहीं, इससे कम हो सकता है, राइट? है ना? सो दैट इज व्हाट वी कैन डिस्कस आफ्टर दिस कॉल, राइट? सो आई मीन इसके बाद हम बात कर सकते हैं इस पे. हाँ, बोलूं क्या मैं? हाँ हाँ प्लीज. हाँ, तो कभी कभी कैसा होता है कि खुद का ओनर ओनर रहता है वो, समझ के चले कि किसी का एक गाड़ा, हम उसको गाड़ा बोलते हैं, गाड़ा मतलब मराठी शब्द है वो, और नहीं तो एक, हाँ, उसको गाड़ा बोलते हैं, गाड़ा ऐसा बोलते हैं उसको. मतलब शॉप का जो जगह है वो कई कई वो हमारे पास जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है उसका खुद का है, वो खुद का है, और उसको ना ही किसको भाड़ा देने का है, और वो खुद चला रहा है, मतलब खुद अपना वक्त वक्त स्पेंड कर रहा है उधर. तो वैसा उसमें कैसा रहता है कि किसी को देना नहीं, वो थोड़े इन्वेस्टमेंट में वो शुरू कर सकता है. तो थोड़ा बिल्कुल. सा कम इन्वेस्टमेंट, हाँ, थोड़े कम इन्वेस्टमेंट में कैसा, ये नहीं किया तो चलेगा, ये सब मैं करूंगा, वो करूंगा, वो उसमें एक 2-3 लाख रुपए बच सकता है. पहले से अच्छा वो गाला वगैरह रहता है तो एक 2-3 लाख रुपए हमारा रहता है. और अभी कैसा है कि हमारा जो हमने अभी जो मॉडल तैयार किया हुआ है ना, उसका इक्विपमेंट कितना कि 200, 250, 300 स्क्वायर फुट की जगह से हिसाब से तैयार किया है. उसको कितना लगता है, कितना, एक 5-6 लाख. बाकी का वो अगर हम ऐसा नहीं बोलते कि ये आप इधर ट्रैक्टर पेरिस करो, ये करो, वो करो, वो इंटीरियर में थोड़ा सा कम, वो अगर उनको चलता है, उनको हमारे बेसिक जो चीजें है वो लगेगी ही लगेगी. मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, और हमारा जो किट है वो सब देंगे, पैकेजिंग मटेरियल है, ये सब हम देंगे, बोर्ड है, हमारे टाइप का जो बोर्ड है वो सब लगेंगे. वो कितना, एक 5-6 लाख रुपए में, अगर ऊपर का कुछ ज्यादा उनको नहीं खर्च करेंगे, थोड़ा सा कलर वलर करके थोड़ा सा चलाएंगे, ऐसा हो सकता है, तो उधर हम शुरू करेंगे. और कैसा, जब थोड़ा सा ज्यादा पैसा की खर्च किया तो जल्दी थोड़ा सा कस्टमर आएगा. लेकिन थोड़ा सा कम कम करने लगा तो उधर अगर मालक उधर खुद काम करना है, करते हैं, तो वो रिस्पेक्टली ग्राहकों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो थोड़ा सा खर्चे में थोड़ा सा इजाफा किया, मतलब थोड़ा सा कम किया तो चल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. 1 लाख 2 लाख रुपए कम हो सकते हैं. करेक्ट. सो अगर आप में से अगर कोई भी इस चीज को, इस ब्रांड को लेना चाहे, इसका एक फ्रेंचाइजी मॉडल आप अगर खरीदना चाहे, राइट, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, राइट? अगर आप F&B में हो, अगर इस तरीके के QSR मॉडल के लिए आप अगर काम करना चाहें, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं तो बोला जैसा कि Tier 2, 3, 1 सिटीज कहीं पर भी ये चल सकता है, जितने अच्छे जगह पे आप खोलेंगे. मैं तो IT हब जो मैंने खास करके मैंने वहां पे देखा है कि इस तरीके की चीजों का बहुत अच्छा सेल है, राइट? तो वहां पर आप खोल सकते हो, चाहे आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो, चाहे गुड़गांव जैसे जगहों पे, नोएडा जैसे जगहों में, या आप अगर हैदराबाद में भी किसी ऐसे जगह पर हो जहां पर के ऑफिस हो, जहां पर के एम्प्लॉयज आते हो,
ब्रेक में भी अपन खा लेते हैं, तो वैसे जगहों पर भी अगर हॉप, ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस चीज को खोलने के लिए। जहां तक ट्रेनिंग या इसकी बात है, तो वो सारे चीज ब्रांड विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट सर। और जो भी इंग्रेडिएंट्स है, राइट, वो तो खैर सप्लाई आपको ये करेंगे। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप अगर चाहे तो आप इसको कर सकते हो। प्री ओपनिंग में साइट सिलेक्शन में आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा, बिकॉज इन्होंने बहुत पहले से भी ये बिजनेस करते आ रहे हैं। दे कैन हेल्प यू चूज द राइट काइंड ऑफ प्लेस, राइट। डिजाइन कैसा होगा, लेआउट कैसा रहेगा, साइट डिजाइन डेवलपमेंट कैसा रहेगा, ट्रेनिंग कैसा रहेगा, राइट, कि किस तरीके से उस बिजनेस को इफिशिएंटली चला सकते हैं, इसके लिए भी गाइडेंस आपको मिलेगी। ऑपरेशनल मैनुअल क्या रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट क्या रहेगा। सर इसमें एफएसएसआई का वो जो अपने को लाइसेंस भी चाहिए होगा, तो वो फ्रेंचाइजी को खुद से चाहिए लेना होगा, या आप भी उसमें हेल्प करोगे कुछ? नहीं 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 नहीं, वो क्या 500-700 रुपए मिलता है, इजी मिलता है, पहले से अभी इजी मिलता है। वो अच्छा। मिल जाएगा, जो मतलब कैसा, जो चला रहा है उसके नाम पे भी चाहिए, ऐसा क्या नहीं, जो हम्म ओनर है, हम्म जो जिसके पैसे इन्वेस्टमेंट जो है उसके नाम से निकलेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वो ग्रेट। उद्यम आधार और हम्म। एफएसएसआई का ना, वो निकल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये भी अब मतलब बहुत ही आसान हो गया, राइट। रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे ही बिल्कुल कोल्हापुर से, जहां से कि हम्म ऑथेंटिक आलू है या मसाले हैं या बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें वहां से आएंगी, सो दैट दे कैन मेंटेन द क्वालिटी। मेन्यू में भी जो भी नई चीजें आएंगी, अगर कुछ अलग लोकेशन या अलग स्टेट के हिसाब से कोई लोकल मेन्यू भी में अगर कुछ नया एडिशन भी करना हो, उसमें भी हेल्प किया जा सकता है। मार्केटिंग एंड ब्रांड पुल तो रहेगा ही, प्रमोशनल स्कीम्स भी जो भी अगर रहेंगी उसमें भी आपको मदद करेंगे, एंड टेक्निकल सपोर्ट में भी। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, एंड खास करके इस ब्रांड, खास करके इस ऐसे चीज में जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तो मतलब मैं तो आपको बताया कि मेट्रो जैसी जगहों में, शहर में, मतलब दिल्ली या मैं गुड़गांव की बात करूं, वहां पे कई सारे ऐसे लोग हैं। अब तो दिल्ली में भी मैंने देखा है मेट्रो में एक वड़ा पाव का दुकान खुला हुआ, लेकिन दैट इज अ लोकल वन। आई मीन देयर इज नो एनी सच काइंड ऑफ टेस्ट या ऐसा कुछ है नहीं। सो दिल्ली जैसे शहरों, नॉर्थ में भी अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर किसी ने नॉर्थ से भी ज्वाइन किया है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर दिस ब्रांड। अल्टीमेटली बैंगलोर, हैदराबाद, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे शहर हैं, वहां पे भी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस ब्रांड के लिए। सो मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर द डे। मानसी जी को ने नंबर शेयर किया है, आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन फर्दर, राइट। किसी को भी अगर, किसी और को भी अगर हमसे जुड़ना हो, इन केस अगर आपको कुछ क्वेश्चन लगे कि सर से मिलके और भी बातें करनी है, धनी कुमार सर से, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको चैट बॉक्स में डाला है यहाँ पर, और आप यहाँ से कांटेक्ट करके आप हम फिर एक कॉल अरेंज करेंगे धनी कुमार सर के साथ, और फिर वहां पर हम डिटेल्ड में बातें कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सो मच ऑल्सो सर धनी कुमार फॉर इस वेबिनार में आने के लिए, राइट। और जिन्हें भी इस प्रोडक्ट को लेकर आगे बातें करनी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच सर इस कॉल पे आने के लिए, राइट, लोगों को बताने के लिए, एक महाराष्ट्र की एक अच्छी ऑथेंटिक चीज को आगे फ्रेंचाइजी के थ्रू दूसरे शहरों में भी देने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर से मिलेंगे 12 बजे एक नए ब्रांड के साथ, और फिर एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू ओके, सर। थैंक यू।